मैं चांद हूं तो तू सितारा क्यों है, मैं समुद्र हूं तो तू किनारा क्यों है। मैं चांद हूं तो तू सितारा क्यों है, मैं समुद्र हूं तो तू किनारा क्यों है। मेरी माँ मुझसे अक्सर पूछती है, बेटा तू इतना शरीफ है तो तेरे दोस्त इतने आवारा क्यों हैं। वेलकम बैक, दिस इज अमित राज एंड नाउ यू वॉचिंग एस इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आपके भी पास यदि कोई मोटिवेशनल शायरी होगा ना तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे और मैं आपके मोटिवेशनल शायरी को आपके नाम के साथ में मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं उसको पढ़ूंगा। ठीक है, ये तो मोटिवेशनल शायरी नहीं था लेकिन मुझे अच्छा लगा और मैंने इसे बोल दिया। यदि आपको भी अच्छा लगा हो ना तो आप एक लाइक से मुझे बताएंगे कि आपको अच्छा लगा। ठीक है, एक लाइक करेंगे जिससे पता चलेगा कि ये जो है आपको अच्छा लगा है। ठीक है, बाकी तो पढ़ाई है ही, आइए मैं आपको पढ़ाता हूँ। दोस्तों, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था केन के ऊपर वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर था, उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मुझे मिला था। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मे का प्रयोग, लेकिन मैं कैन के प्रयोग और मे के प्रयोग में मैं आज अंतर बताऊंगा कि कैन और मे में क्या अंतर होता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने लिखा यूसुफ में, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने जो कैन का प्रयोग पढ़ाया था, ठीक है, मैंने आपको उसमें एक ट्रिक बताया हुआ था, कैप, CAP, कैप। ठीक है, इस कैप का मतलब होता है, देखिए, सी का मतलब होता है कैपेसिटी। ठीक है, सी का मतलब होता है कैपेसिटी और ए का मतलब होता है एबिलिटी, राइट। और यहाँ पे पी का मतलब होता है पावर। तो देखिए, जो कैन है ना दोस्त, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जो कैन है उस कैन का यूज कब करते हैं तो कैपेसिटी को दर्शाने के लिए, दूसरा एबिलिटी को दर्शाने के लिए और तीसरा पावर को दर्शाने के लिए। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षमता और इसको बोलते हैं योग्यता और इसको बोलते हैं शक्ति। यानी कैन का प्रयोग जो है क्षमता, योग्यता और शक्ति को दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, अगर किसी भी काम को करने की यदि आपके पास क्षमता है ना तो आप कैन का प्रयोग करोगे। एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने बोला कि मैं तेज दौड़ सकता हूं, तो देखिए यहाँ पे हमने बोला आई डैश रन फास्ट। अब देखिए, दौड़ तो कोई भी सकता है लेकिन तेज कौन दौड़ेगा, जिसके पास क्षमता होगा वही ना तेज दौड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखिए, इस सेंटेंस से कैपेसिटी का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग कर देंगे, राइट। यहाँ पे हमने बोला है कि एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी का मतलब होता है कि योग्यता। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए एक शिक्षक आपको पढ़ा सकता है। एक शिक्षक क्या है, एक शिक्षक जो है आपके पढ़ाने की योग्य है, मतलब उसके पास योग्यता है, ठीक है, कि वो आपको पढ़ा सकता है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने बोला ए टीचर, राइट, ये टीचर डैश टीच यू, ए टीचर डैश टीच यू, कह रहा कि एक शिक्षक आपको पढ़ा सकता है। तो देखिए, एक जो शिक्षक है ना जी, वह पढ़ाने के एबल होता है कि नहीं है, उसके पास तो एबिलिटी होता है ना जी। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर देंगे, कैन का। उसी तरह यहाँ पे देखिए पावर है ना। अब यहाँ पे कैन जो पावर को भी शो करता है। जैसे मान लीजिए कि मैं बोला कि मैं तुम्हें पीट दूंगा, है ना, यानी कि मैं तुम्हें पीट सकता हूं। तो देखिए, पीटने के लिए क्या चाहिए, पावर की जरूरत है। ऐसा नहीं कि जाइएगा आप पीट दीजिएगा, ऐसा कीजिएगा उठा कर पटक देगा आप ही को। तो यहाँ पे हमने बोला कि आई डैश बीट यू, आई डैश बीट यू, है ना जी। अब यहाँ पे देखिए, आई डैश बीट यू हमने बोला, मतलब मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। तो पीटने के लिए पावर होनी चाहिए ना जी। आप सुनते होंगे तनी दम मत, सॉरी तनी, हाँ पावर है तो छू के दिखाओ ना मुझे। मतलब कि भाई छूने का मतलब यहाँ पे टच करना नहीं है, छूने का मतलब यहाँ पे है कि उसको पीटना। तो हम लोग जैसे नहीं बोलते हैं कि तनी दम है तो थोड़ा छू के दिखाओ मुझे। तो भाई देखिए, पीटा पीटी करने के लिए, मारा मारी करने के लिए आपके पास पावर होना चाहिए। पावर होगा तभी ना मारोगे, ना तो मारोगे पता चलेगा हाथ टूट गया। तो फिर यहाँ पे हम किसका प्रयोग करें, कैन का, क्योंकि इससे भी पावर का बोध हो रहा है। तो हमने कैन जो है ये मैंने पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज हमको पढ़ना है मे का प्रयोग और इसको भी मैं बहुत ट्रिकली में बताने वाला हूं। सो गाइस, चलिए हम मे का प्रयोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो मे के लिए कौन सा ट्रिक हो सकता है, आइए मैं उस ट्रिक को बता रहा हूं। मे को पढ़ने के लिए हम कौन से ट्रिक को फॉलो करेंगे, तो मैं यहां पे बता रहा हूं कि पी का क्यू है ना जी, PQ W, ये PQ W ट्रिक है। इसका मतलब समझिएगा, यहाँ P जो है वो 3 बार आएगा, है ना, यानी एक बार जो P जो है वो पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए मे का प्रयोग
हम लोग कब करते हैं? तो P4 क्या, पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए, यानी कि संभावना को दर्शाने के लिए। ठीक है, इसका मतलब होता है संभावना ना जी, संभावना हो जाएगा यहाँ पे, पॉसिबिलिटी मतलब हो जाता है संभावना। अब देखिए, कैन का भी अर्थ होता है सकता शक्ति, और मे का भी अर्थ होता है सकता शक्ति। तो जहां पे आपको लगे कि यह काम 100% हो सकता है, वहां पे आप कैन बोल देना। जैसे मान लो कि किसी चीज को उठाना है, ठीक है ना जी, तो आप बोल रहे हो कि हाँ मैं ये उठा सकता हूं, मतलब आपके पास पावर है उसको उठाने के लिए, तो आप 100% अगर उस चीज को उठा सकते हो तो आप कैन का प्रयोग करोगे। लेकिन आपको थोड़ा संभावना लग रहा है कि भाई वो उठेगा कि नहीं उठेगा, यानी जहां पे 50% जो है संभावना बने, वहां पे हम मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहला रूल मे का क्या है कि मे का प्रयोग हम तब करेंगे जब संभावना हमें लग रहा हो, यानी किसी भी काम की होने की अगर संभावना है तो वहां पे आप मे का प्रयोग करोगे, यानी कि पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे हमने बोला कि आज वर्षा हो सकती है, तो अब बताइए वर्षा होना आपके हाथ में है क्या? वो तो एक तरह का संभावना हुआ ना जी, वर्षा हो भी सकता है, वर्षा नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो कि पूरा बादल पकड़ लिया है ना, बादल पूरा घेरा हुआ है एकदम, अब आप देखे क्या, रे बाप रे बाप, ये तो बारिश होने वाला है, आप जाके बोल रहे हैं क्या, रे जल्दी कपड़ा उतारो, वर्षा हो सकता है, चाहे हो सकती है जो भी, तो वर्षा हो सकती है आपने बोल दिया, क्या देखा, बादल देखा, और आप जाके बोले मम्मी जल्दी कपड़ा उतारो, वर्षा हो सकती है। बताइए जरूरी है क्या कि वर्षा हो सकती है? हो सकता है कि हवा बहे और घाटा फट जाए, ऐसा होता है ना जी। तो वहां संभावना जो है उतना 100% नहीं है। जहां पे 100% होगा ना, वहां पे हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग कहां पे करेंगे? जहां पे किसी भी काम को होने की संभावना 100% हो, और जहां पे 50% हो वहां पे हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा, हमने लिखा इट डैश रैन टूडे, इट डैश रैन टूडे, ठीक है, कह रहा है कि आज वर्षा हो सकती है ना। तो बताइएगा इसमें हम मे डालेंगे कि फिर हम कैन डालेंगे? ठीक है, यहाँ वर्षा हो सकती है, इसका मतलब कि हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो जब आप संभावना व्यक्त कीजिएगा ना, तो 100% तो नहीं होगा, 50% संभावना है, तो यहाँ पे हम चुपचाप मे डाल देंगे। ठीक है, हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमने बोला कि वह आ सकता है, वह आ सकता है, अब हमने लिख दिया कि ही, है ना जी, अब डैश कम। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो कैन भी लग सकता है, इसमें मे भी तो लग सकता है। अच्छा एक बात बताइए, आना आपको है कि उसको है? आना तो किसी थर्ड पर्सन को है ना जी, तो वो आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आप कैसे कह सकते हैं 100% वही भी करेगा? आप बताइए, हमने बोला कि मे का प्रयोग आप कब कीजिएगा? जब किसी काम की होने की संभावना 50% हो। मान लीजिए कि आपने कॉल किया कि ओए कहाँ है तुम, जल्दी आओ, तो बोला है कि ठीक है हम आ रहे हैं, तो फिर हम बोलते हैं घर पे, अरे वो आ सकता है, ठीक है उसके लिए भी खाना बना के रख दो। भाई जरूरी है कि आ सकता है? हो सकता है कि रास्ते में से घूम के चला जाए कोई, समझ रहे हो ना, तो वो आ सकता है। आना आपके हाथ में नहीं है, ये किसी दूसरे के हैंड में आना, तो इसका मतलब वो 100% तो संभावना नहीं लग रहा है। मुझे कितना दिख रहा है भाई? तो 50%। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर देंगे? तो मे का प्रयोग आसानी से हम लोग कर देंगे। ठीक है, चलिए इसमें हम तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमने बोला कि मोहन एक डॉक्टर बन सकता है, या मोहन एक टीचर हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, मोहन एक टीचर बन सकता है क्या? 100% है क्या कि मोहन टीचर बनेगा? ऐसा तो जरूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं टीचर का, और वो टीचर सॉरी वो फटी मतलब टीचर का, और वो फटीचर बन जाते हैं ना, मतलब कि उन्हें टीचर की जॉब नहीं मिलती है। तो एक संभावना है ना जी, जैसे हम संभावना करते हैं कि मेरे पापा जो है अब की बार मुखिया बन सकते हैं। जरूरी है क्या कि मुखिया बनेंगे? मुखिया ना बन के दुखिया भी हो सकते हैं, ठीक है, वोट वोट नहीं मिला तो। इसीलिए हमने बोला कि राम एक डॉक्टर बन सकता है, तो डैश बी ए डॉक्टर, डैश बी ए डॉक्टर। अब देखिए इसमें कैन की में आप ही बताइए ना। मान लीजिए इसमें लिख रहा है कैन और में, दो ऑप्शन हमने दिया है, कह रहा है कि राम डॉक्टर हो सकता है। तो देखिए राम डॉक्टर हो सकता है, हम 100% तो नहीं कह सकते ना, हम 50% जो उम्मीद लगा सकते हैं। मतलब या इस सेंटेंस से भी एक संभावना का, एक पॉसिबिलिटी का बोध हो रहा है। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या डालेंगे भाई? तो मे डालेंगे। यानी मे का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां जहां हमें संभावना
लगेगा। क्लियर है? क्लियर है तो कमेंट में हाँ 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 यानी यस 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 कर दीजिएगा, हम समझ लेंगे कि आपको समझ में आ गया। चलिए, तो एक पी तो खत्म है। पी क्यू का मतलब क्या होता है कि इसमें 3 गो पी बैठल है, एगो पी खत्म हो गया, पी फोर का पॉसिबिलिटी, एक और पी है, एक और पी है। तो आइए देखते हैं। ठीक है जी, आइए आगे देखते हैं। तो एक तो पी से हम लोग पढ़ लिए क्या, पी से हमने पढ़ लिया पॉसिबिलिटी। दूसरा हमने पी से पढ़ा, अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे दूसरा वाला। ठीक है ना जी। मे का प्रयोग जो है वो परमिशन के लिए, किसके लिए गाइस, तो परमिशन के लिए भी किया जाता है। माने परमिशन देने के लिए, ठीक है, परमिशन देने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। और सुन लीजिए दूसरा, परमिशन लेने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। तो पहले देने वाला पढ़ लेते हैं, है ना जी। चलिए, तो पहले अब हमने यहाँ पे दूसरा रूल मैं बता रहा हूं कि मे का जो प्रयोग है वो परमिशन लेने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी से आप परमिशन ले रहे हैं, जैसे हम मे कि मेन क्यों बोलते हैं, हम जब जाते हैं, मान लीजिए कि कोई क्लास हो गया, ध्यान से समझिएगा, कोई क्लास हो गया, ठीक है, यहाँ पे कोई बचवा हो गया, ठीक है, अभी बचवा जो है क्लास के अंदर जाता है, इसमें एगो बैठी हुई है, कौन, मैडम जी बैठी हुई है, अभी जाके बोलता है कि मे आई कम इन सर, माने क्या, मैं सॉरी, मे आई कम इन मैडम, या मे आई कम इन मैम, या मे आई कम इन सर। जब ये जाकर बोलेगा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो देखना गाइस यहाँ भी 50% संभावना है। कैसे 50, देखिए कॉन्सेप्ट है, 50% कैसे संभावना, क्योंकि जब तक मैडम बोलेगी नहीं कि यस कम इन, तब तक वो बंदा घुसेगा नहीं, समझ रहा ना। तो ये घुसेगा कब अंदर, क्लास के, जब ये बोलेंगे यस कम इन, तो ये तो बोल देंगी, यानी कि 50% यहाँ इन पे डिपेंड करता है और 50% घुसने वाले पे डिपेंड करता है। अगर ये बोलेंगे कि नो, तो ये जाएगा नहीं, जाएगा बेचारा इधर अटके रह जाएगा। तो ये अंदर कब घुसेगा, जब ये बोलेंगे कि यस कम इन, तब ये घुसेगा। तो बताइए यहाँ भी संभावना है कि नहीं है, यहाँ भी तो संभावना है ना, कि क्या पता मैडम बोलेगी कि नहीं बोलेगी, हो सकता है कि हमको मना कर दे, है ना। तो यहाँ पे मे आई कम इन हम बोलते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो देखिए परमिशन ले रहा है ना जी अंदर आने के लिए, इसीलिए यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, तो मे का। तो परमिशन जब भी लेना होगा ना गाइस, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा मे, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट, है ना, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो चलिए मैं स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूँ, हमने बोला कि परमिशन लेने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए कि हमने बोला कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो कह रहा है क्या मैं, तो क्या अगर शुरू में है तो मे को पहले डाल देंगे, है ना, और उसके बाद हो जाएगा आई। और यहाँ पे आना का हो गया मे आई कम, है ना जी, और अंदर का हो जाएगा इन, मे आई कम इन, ठीक है। इसका हिंदी हुआ कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा इस सेंटेंस से लग रहा है कि कोई व्यक्ति या कोई लड़का जो है वो परमिशन ले रहा है अंदर आने के लिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे समझिएगा, हमने मान लीजिए कि कहीं आप बैठे हुए बेंच पर, है ना जी, किसी का मान लीजिए कलम वहां पे पड़ा हुआ, आपका कलम खत्म हो गया, तो आप बोलेगा ना क्या मैं ये कलम यूज कर सकता हूं, तो आप क्या कीजिएगा, परमिशन लीजिएगा ना। जब वो बोलेगा कि ठीक है ले लो यूज कर लो, तो हम फिर यूज करने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए हमको बोलना होगा क्या मैं आपके कलम यूज कर सकता हूँ, या क्या मैं आपका मोबाइल छू सकता हूँ, तो बोलिए परमिशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, है ना जी। अच्छा, माने ये अच्छा आदत है, अच्छी आदत है कि आप परमिशन ले करके आप किसी चीज को छुइए, बना के ऐसे ही जाके उठा के एकदम लगे बजाने, पता चलेगा खराब कर दिया मोबाइल, तो खरीद के देना पड़ जाएगा। तो मान लीजिए कहीं मोबाइले रखल है, उसको कहीं आपको छूने का मन कर रहा है, मतलब चलाने का मन कर रहा है, तो आप उससे परमिशन लीजिएगा ना कि मे आई टच, मे आई, है ना जी, टच, एक मिनट, मे आई टच, क्या हो जाएगा गाइस, तो मे आई टच योर मोबाइल, मे आई टच योर मोबाइल, कौन है, क्या मैं आपका मोबाइल छू सकता हूं, है ना जी। उसी तरह मान लीजिए कि आपको कहीं क्लास से बाहर निकल के जाना हो, तो बोलेगा ना सर मे आई गो आउट, क्या बोलिएगा सर, है ना जी, मे आई, है ना, गो आउट, गो आउट, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि सर क्या मैं जा सकता हूं कहां, बाहर, यानी कि सर क्या मैं बाहर जा सकता हूं। तो देखिए इस सेंटेंसों से यह बोध हो रहा है कि हम किसी से काम करने के लिए क्या ले रहे हैं गाइस, तो परमिशन ले रहे हैं। तो परमिशन लेने के लिए भी आपको मे का प्रयोग करना पड़ेगा। जब जब आपको परमिशन लेना होगा ना, तब तब आप मे का प्रयोग कीजिएगा। जब जब हमारे घर में भी खाना बना होगा तो आप घर में मत लीजिएगा, चलिए ले भी सकते हैं कि मे आई ईट, क्या मैं खा सकता हूं, बस में अच्छी आदत है, आप परमिशन लीजिएगा, ठीक है। तो एक तो समझ में आ गया कि परमिशन
है ना जी, लेने के लिए, सॉरी यहाँ पे लेना कर दीजिएगा, देने हो गया। परमिशन लेने के लिए पहले मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एक और होता है कि परमिशन देने, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। या वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखकर क्लियर कीजिए। दूसरा है कि परमिशन जो है, अब यहाँ पे ले रहे थे ना, और परमिशन देने के लिए, परमिशन देने के लिए भी, है ना जी, हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो किसी को परमिशन दे रहे हैं, है ना, कि जा सकते हो। जैसे मान लो कोई आया है, बैठ गया, बोला है कि मैं बाजार जाना चाहता हूँ, जाऊं, तो हम बोलते हैं ना कि हाँ जा सकते हो। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यस यू मे गो, मतलब हाँ तुम जा सकते हो, राइट। तो मान लो कि हमने परमिशन दिया कि हाँ तुम जा सकते हो ना जी, हमने बोला कि हाँ तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो, हमने क्या बोला, हाँ, यानी कि यस, और कह तुम जा सकते हो। तो मान लो कि अगर हम किसी को परमिशन दे रहे हैं जाने के लिए, तो बोल सकते हैं कि यू मे, सॉरी यहां बोलेंगे यू मे, ठीक है। और यहाँ पे जाना का क्या कर देंगे गाइस, तो गो कर देंगे, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए कि आपसे कोई बोल रहा है कि मैं टच योर मोबाइल, या मैं आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं, तो हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ यूज कर सकते हो, तो वहां बोलेंगे यस आई में, सॉरी यू में, वहां बोलेंगे यस यू में। तो अगर परमिशन लेना हो या देना हो ना गाइस, तो आप वहां पे मे का प्रयोग करोगे। चलो ये हो गया हमारा दूसरा पी खत्म, और तीसरा पी को देखते हैं, ठीक है। तीसरा का पी क्या कह रहा है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए तीसरा का पिया कहता है कि पर्पस, है ना जी, यानी तीसरा कह रहा है ना कि मे का जो प्रयोग है, ठीक है जी, वो किस लिए किया था, तो पर्पस। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, ठीक है, यानी कि उद्देश्य को दर्शाने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ाता हूं ताकि मैं पैसा कमा सकूं, तो देखिए मैं पढ़ाता हूं, तो मेरा पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना। ऐसे भी सबका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आप लोग भी अगर पढ़ते होंगे, आप लोग क्लास आते हैं तो किस लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं जी। तो मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ाता हूं ताकि पैसे कमा सकूं, तो यहाँ पे मेरा पढ़ाने का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो पैसा कमाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, आई मे अर्न मनी, ठीक है ना जी। मैं आगे आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि मैं पढ़ता हूं ताकि मैं पास हो सकूं, तो बताइए मैं क्यों पढ़ता हूं भाई, पास होने के लिए। मतलब मेरा पर्पस क्या है, किस उद्देश्य से मैं काम कर रहा हूं पढ़ने का, तो पास होने के उद्देश्य से, मतलब इसमें भी मैं लगेगा। और मैं सेंटेंस बोलूं कि मैं खाता हूं ताकि मैं मोटा हो सकूं, तो मान देखिए जरूरी नहीं कि आप मोटा हो जाइएगा, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस क्या, मैं खाता हूं ताकि मैं मोटा हो सकूं। वैसे मैं उतना मोटा नहीं हूं, ठीक है ना, तो मैं खाता हूं ताकि मैं मोटा हो सकूं। मतलब सीधा सा है कि मैं खा किस ले रहा हूं भाई, तो मोटा होने के लिए मैं खा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो खा रहा हूं वो उद्देश्य है कि मैं मतलब मोटा हो जाऊं, ठीक है। मतलब मेरा उद्देश्य क्या है, मोटा होना उद्देश्य है, उसके हिसाब से मैं खा रहा हूं। तो गाइज यहाँ पे भी मे का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि आई टीच, आई टीच, इसका हिंदी होता है कि मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। अब कह रहा है कि सो दैट, देखिए एक बात बता रहा हूं, सिंपल सा चीज है, पहले आप भरने के लिए सीख लीजिए। देखिए अगर 2 वाक्य दिया हो, मान लीजिए कि एक सेंटेंस हो गया, ठीक है ना जी, और यहां भी एक सेंटेंस हो गया, राइट। अगर ये 2 सेंटेंस अगर दैट से जुड़ा हो, किससे, दैट से, या सो दैट से जुड़ा हो, किससे, सो दैट से, या इन ऑर्डर दैट से जुड़ा हो, ठीक है। यदि 2 सेंटेंस, ये मान लीजिए पहला सेंटेंस हो गया, ये मान लीजिए आपका दूसरा सेंटेंस हो गया, यदि 2 सेंटेंस यदि दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट से जुड़ा हो, तो समझिएगा कि इसके बाद आने वाला जो सेंटेंस होगा ना, उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका प्रयोग कर देंगे गाइस, तो मे का प्रयोग कर देंगे। आइए एग्जांपल समझते हैं। और यहाँ पे दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट जो है यह पर्पस को शो करता है। जैसे मैं, हमने बोला कि आई टीच, कह रहा है कि मैं पढ़ाता हूं, तो देखिए पहला सेंटेंस हो गया हमारा। और कह रहा है कि मैं पढ़ाता हूं सो दैट, ताकि, और कह रहा है कि आई डैश अर्न, आई डैश अर्न मनी, ताकि मैं पैसा कमा सकूं। कह रहा है कि आई टीच, कह रहा है कि मैं पढ़ाता हूं, इस सब का हिंदी होता है ताकि, ठीक है। वो वाला ताकि नहीं है कि ताकि रे ताकि, ऐसा नहीं गाना, ताकि रे ताकि, वो ताकि ताकि वाला गाना नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूं ताकि मैं पैसा कमा सकूं। तो देखिए यहां जो मैं पढ़ाने का जो काम कर रहा हूं ना दोस्त, ये मैं क्यों कर रहा हूं भाई, पैसा कमाने के लिए कर रहा हूं, राइट।
तो यह मेरा क्या हुआ, पर्पस हो गया, ठीक है, यह मेरा उद्देश्य हो गया कि मैं किस उद्देश्य से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो पैसे कमाने के उद्देश्य से। तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग करोगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप मे का प्रयोग करोगे, राइट। आइए दूसरे एग्जांपल लेते हैं। हमने बोला है ना जी, हमने बोला कि यू कम, है ना जी, यू कम हेयर, कह कि तुम यहाँ आते हो ताकि, तो इसमें से कोई मीनिंग डाल लीजिए, दैट, है ना जी, कह कि यू कम हेयर दैट यू डैश, है ना जी, लर्न, यू डैश लर्न इंग्लिश, ताकि तुम इंग्लिश सीख सको। अब देखिए, कह कि यू कम हियर, कह तुम यहाँ आते हो ताकि तुम इंग्लिश सीख सको। तो भाई तुम आते किस लिए हो, तुम इंग्लिश सीखने के लिए आते हो, मतलब इंग्लिश सीखने के पर्पस से तुम यहाँ पे आते हो। तो यह भी क्या, यहाँ भी हम मे का प्रयोग कर देंगे। सबसे सिंपल सा ट्रिक यही है कि भाई देखो, कहीं भी अगर दो सेंटेंस है, अगर वो उसमें दैट जुटा हुआ है ना, सो दैट है, इन ऑर्डर दैट है, इससे दोनों सेंटेंस यदि जुड़ा हुआ है ना, तो इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या है, आप चुपचाप यहाँ पे मे का प्रयोग कर देना। जैसे यहाँ पे सो दैट दिखा मुझे, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कुछ भी है, मे डाल दिया, सही हो गया। यहाँ भी देखा दैट दिखा, सब्जेक्ट कुछ भी है, यहाँ पे हमने मे डाल दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज और है इसमें, ये वाला डब्लू वाला, कहा गया डब्लू। अब आइए इसको भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका क्या अर्थ है और कैसे है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम इस डब्लू का क्या चक्कर है, आइए इसको हम लोग समझते हैं, डब्लू क्या कहता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे मे, ठीक है। तो मे का प्रयोग जो है लास्ट, वो देखिए विश को दर्शाने के लिए भी किया था। विश मतलब होता है इच्छा, या कर्स, कर्स का मतलब होता है ना जी, श्राप, या प्रे, है ना जी, यानी प्रार्थना, ठीक है, या ब्लेस यानी कि आशीर्वाद। तो यदि किसी भी वाक्य से ब्लेस, कर्स, प्रे और ब्लेस, ठीक है, विश, कर्स, प्रे और ब्लेस का बोध किसी भी यदि वाक्य से होता है ना दोस्त, तो वहाँ पर भी हम मे का प्रयोग करेंगे। वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, मे का, क्योंकि वह एक प्रकार का क्या होता है, संभावना, वहाँ से भी संभावना व्यक्त होता है। आप बोल कर देखिए, हम लोग बोलते हैं कि भगवान आपकी रक्षा करे, तो भाई भगवान रक्षा करेगा कि नहीं करेगा, ये कोई ज़रूरी है कि भगवान आपका रक्षा करेगा? तो ये तो एक तरह का पॉसिबिलिटी हो गया ना। यहाँ पे 100% थोड़ी चांस है कि हम कैन का प्रयोग करेंगे, है ना। हम लोग बोलते हैं कि तुम बर्बाद हो जाओ, तो इससे क्या बोध होता है, इससे कर्स का बोध होता है ना। यहाँ पे विश का मतलब होता है इच्छा, और कर्स का मतलब होता है श्राप, और यहाँ प्रे का मतलब होता है प्रार्थना ना जी, और यहाँ ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, राइट। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे बोला, इसका देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। और किसी भी वाक्य से विश, कर्स, प्रे और ब्लेस का बोध हो, तो उसका स्ट्रक्चर होता है कि पहले आप मे लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद V1 लिखिए, ठीक है, और उसके बाद अदर वर्ड जो भी होगा आएगा, और लास्ट में क्या रहेगा, तो एक्सक्लेमेशन मार्क दिया रहेगा। जैसे मान लो कि हमने बोला कि क्या, हमने बोला कि तुम मर जाओ, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे मे यू, देखिए तुम मर जाओ एक तरह का क्या है, श्राप है ना जी, अभिशाप है। तो सबसे पहले बोलेंगे मे, और यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा यू, ठीक है, और मरना का क्या होगा, डाई, और लास्ट में क्या कर देंगे गाइस, तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा देंगे। देखिए मे यू डाई, कह रहा है कि तुम मर जाओ। जैसे हम लोग बोलता है ना जी, तुम्हारा आंख फूट जाए, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम लुट जाओ, तुम्हारी दादी मर जाए, वह अमीर हो जाए, है ना जी। जैसे हम लोग बोलते हैं तुम पास कर जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी लंबी उम्र हो। तो इस सभी वाक्य से जो होता है विश, कर्स, प्रे और ब्लेस का बोध होता है। तो यहाँ पर दोस्त आप मे का प्रयोग करोगे, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लो, हमने बोला कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, मैं क्या दे रहा हूँ भाई, तो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि जब एक नई नवेली एक आती है बहू, और जा करके अपनी सास का पैर रोड छुएगी, तो बोलेगी कि जुग जुग जियो, ऐसे मतलब बोलते हैं जुग जुग जियो, या फिर तुम्हारी उम्र लंबी हो, या तुम लंबे समय तक जियो, है ना जी। तो वहाँ पे बोलेंगे मे यू, ठीक है ना जी, मे यू लिव, माने तुम जियो, लॉन्ग यानी लंबे समय तक, बात समझ रहे हो ना। तो इससे किसका बोध होगा भाई, तो आशीर्वाद का बोध होगा, ठीक है ना जी। और फिर हमने बोला, मान के चलो कि हमने बोल दिया कि तुम अपने जीवन में क्या कर जाओ, तुम अपने जीवन में सफल हो जाओ। अगर हम बोलते हैं कि तुम अपने जीवन में सफल हो जाओ, क्या हो जाओ, इन योर लाइफ,
तुम अपने जीवन में सफल हो जाओ। तो यहाँ से हमें विश का बोध हो रहा है ना जी, हम ऐसे गॉड से प्रे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम मे का प्रयोग कर देंगे, लास्ट में क्या डाल देंगे भाई, तो एक्सक्लेमेशन मार्क। चलिए मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर देखिए सबसे अच्छा मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, मे का प्रयोग आप करोगे कहाँ, एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए कि आ जाए मॉडल भरने के लिए, तो आप कहाँ पे मे डालोगे, तो सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए अगर किसी भी वाक्य के यदि शुरू में अगर फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, अगर वहाँ पे आई और वी है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो समझिएगा कि यहाँ पे मे का प्रयोग होगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं मे आई गो, मे आई कम, मे आई ईट, मे आई टच योर मोबाइल, तो यहाँ पे शुरू में मे डालेंगे कब, जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा तब। दूसरा ट्रिक समझिए, ठीक है ना, ये पहला ट्रिक हो गया। ट्रिक दूसरा समझिएगा, अगर यहाँ पे शुरू में ब्लैंक्स दिया हो, ठीक है, शुरू में ब्लैंक्स दिया हो, फिल इन द ब्लैंक्स, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए, तो यहाँ भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे भाई, शुरू में तो मे का ही प्रयोग करेंगे। तीसरा ट्रिक समझिएगा, अगर किसी भी वाक्य में मान ली 2 वाक्य दिया होगा, ठीक है, और बीच में दैट दिखे या सो दैट दिखे या इन ऑर्डर दैट दिखे, ठीक है, तो इसके बाद समझिएगा कि आप किसका प्रयोग करेंगे, तो मे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आइए एग्जाम्पल सब पे मैं ले रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो कह रहा है कि डैश आई, है ना, डैश आई यूज योर, है ना जी, फोन, यूज योर फोन। देखिए शुरू में क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, और लास्ट में क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई आई है, तो इसके पहले आप मे डालोगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज कर सकता हूँ। दूसरा का यहाँ पे समझिएगा, अगर लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, तो समझिएगा कि शुरू में क्या डालेंगे, तो शुरू में हम मे का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिख रहा है कि डैश यू बी ब्लाइंड, डैश यू बी ब्लाइंड, कह रहा है कि तुम अंधे हो जाओ, तुम क्या हो जाओ जी, अंधे हो जाओ। तो अब यहाँ देखिए लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो शुरू में क्या होगा, मे का प्रयोग होगा। तीसरा